Unacademy. Let's crack it. LLM कंप्लीट हो गया? यस सर। किस सब्जेक्ट में किया? सर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में कौन कौन से एक्ट इंक्लूड है? सर कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड पेटेंट एक्ट 1970 एंड डिज़ाइन एक्ट एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। देयर आर मैनी एक्ट्स। देयर आर सो मेनी एक्ट। यस सर। तो आपने ये जुडिशरी का इंस्पिरेशन कब से सेट किया लाइफ के अंदर? सर ड्यूरिंग माय LLB। ड्यूरिंग LLB? यस सर। कैसे? सर क्योंकि वहाँ पे एक मैम आई थी जिनका राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, उन्होंने ही एडवाइस किया था। कंप्लीट होते हैं क्वालीफाई हुआ? सॉरी क्वालिफाई हुआ था। क्वालीफाई कर गए? यस सर। अच्छा, उनको देख के आपको ऐसा लगा कि आपको भी जज बनना चाहिए? ये कब की बात है? सर 2019। 2019 की? Yes, आज sir. 2023 में पिछले Yes. 4 साल में कभी कोर्ट गए आप? सर यस सर। लास्ट कौन सा कोर्ट विजिट किया था आपने? सर अभी लोअर लेवल पे ही कोर्ट विजिट किया था मैंने। कोर्ट का नाम क्या था? सर SDM कोर्ट मिलक। SDM कोर्ट? यस सर। तो SDM तो रेवेन्यू कोर्ट हो गया। यस सर। तो रेवेन्यू कोर्ट को भी CPC की प्रोसीजर बाउंड फॉलो करनी पड़ती है क्या? सर इफ अगर लोकल लॉज में कोई मतलब प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं किया गया है तो इन दैट केस CPC की प्रोविजंस अप्लाई होते हैं उस पर। और ये कहाँ दे रखा है? कहाँ लिखा हुआ ये? सर सेक्शन 5 में दे रखा है ये। सेक्शन 5 में? या 5+2। अच्छा, एक डाइवोर्स पिटिशन का मैटर चल रहा है जी फैमिली कोर्ट के सामने, और हस्बैंड ने वहाँ पे ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन लगा दिया। जी ठीक है, इंटरिम मेजर के रूप में वो हस्बैंड ने लगाया कि वाइफ जो है वो ससुराल छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा कोर्ट से उसने रिलीफ मांगा कि इसका इंजेक्शन दिया जाए। वाइफ के काउंसिल का कहना है कि भाई ये तो फैमिली कोर्ट का मैटर प्रोसीडिंग है, तो यहाँ पर आप ऐसा आदेश दे नहीं सकते ऑर्डर 39 का। आपको क्या लगता है, क्या फैमिली कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर 39 की एप्लीकेशन को एडमिट कर सकता है? सर इस केस में फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट है। यस सर, फैमिली कोर्ट में CPC की प्रोविजंस order दे 39 आ रखे। जाएगा? यस सर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पर ऐसा कि भाई CPC एप्लीकेबल करेंगे? नो सर। और अगर मान लीजिए किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, किसी सिविल कानून में, तो भी वहाँ पे CPC आ जाती है, ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? सॉरी सर। धर्मेंद्र सर, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन सिर्फ लॉ में किया है? सर ग्रेजुएशन किया है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? यस सर। किस यूनिवर्सिटी से? सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। रुद्रपुर? जोधपुर। जोधपुर? यस सर। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। चलो, आप रामपुर को बिलोंग करते हैं? यस सर।
रामपुर की चर्चा बहुत होती है, किन मामलों में होती है, कुछ बता पाएं क्या? यस सर, रामपुरी का चाकू बहुत फेमस है, हाँ रामपुरी चाकू। हाँ, एंड वहाँ पे एक आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी है। एंड वहाँ पे एक रिसेंटली एक अमृत सरोवर भी बनाया गया है। लॉ में आपका किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, आईपीसी में या कॉन्स्टिट्यूशन में? सर दोनों में। सिमिलर, दोनों में सिमिलर है। यस सर। आईपीसी की सेक्शन 511 क्या कहती है, डिफाइन करिए जरा सा। यस सर, 511 यह बोलती है कि अगर कोई भी ऑफेंस है जिसका अटेम्प्ट डिफाइन नहीं किया गया है किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन में, तो उस केस में 511 एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब कि जहाँ पे अटेम्प्ट नहीं डिफाइन किया गया वहाँ पे अटेम्प्ट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है किसी भी ऑफेंस के लिए। किसी ऑफेंस के लिए अगर अटेम्प्ट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। नहीं तो वहाँ 511 लगा दिया जाए। यस सर। ऑफेंस की कैटेगरी कितनी है? सर बेसिकली 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है, एक कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। मेंसरिया क्या है? सर मेंसरिया इज गिल्टी माइंड। हाँ? गिल्टी माइंड। केसी माइंड? गिल्टी माइंड। अरे डिफाइन तो करेंगे। सर गिल्टी माइंड, अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑफेंस करने के लिए उसकी इंटेंशन है तो इसे हम गिल्टी माइंड कहते हैं, मेंसरिया। मोड ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस के क्या 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 ग्राउंड वो हैं, मोड हैं, किस किस स्टेज पे ऑफेंस बनता है? ओके सर। क्या कैटेगरी है? सब 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज इंटेंशन, सेकंड इज प्रिपरेशन, एंड थर्ड इज अटेम्प्ट, एंड फोर्थ इज कमीशन। फोर्थ इज कमीशन। यस सर। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर है? सर प्रिपरेशन में अगर कोई भी पर्सन वहाँ पे कोई भी प्रिपेयर करता है किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जैसे कि वो किसी वेपन को लेकर आ रहा है या फिर किसी पॉइजन को लेकर आ रहा है, तो वो प्रिपरेशन की कैटेगरी में आएगा। एंड अटेम्प्ट की कैटेगरी में जब आएगा जब उसने अटेम्प्ट कर दिया है। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर जरा बताइए। ओके सर। कॉमन इंटेंशन सर 34 सेक्शन में दे रखा है इंडियन पिनल कोड के, एंड कॉमन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन? सर कॉमन इंटेंशन ये होता है कि जब पर्सन जो है, सेवरल पर्सन जो है वो किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए कॉमनली इंटेंडेड होते हैं। एंड सिमिलर इंटेंशन जो है वो उनका कॉमन मतलब पहले से वो प्रीमेडिएशन नहीं होता उनमें। गुड फेथ की परिभाषा बता पाए किस सेक्शन में डिफाइंड है? यस सर। सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसमें ये दे रखा है कि एनी ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन गुड फेथ एंड प्रॉपर केयर एंड गुड फेथ। सॉरी सर। 299 और 300 में क्या डिफरेंस है? सर 299 provides about the culpable homicide and 300 for the murder। सर इन दोनों में जो culpable homicide है उसकी जो ग्रेविटी होती है वो इतनी सीरियस नेचर की नहीं होती, लेकिन जो मर्डर होता है उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है। डिग्री में अंतर है? यस सर, यस सर, यस सर। डिग्री में, की डिग्री में अंतर है? यस सर। एक सीरियस ऑफेंस होगा, एक थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक ही इंटेंशन है, ए ने एक गड्ढा किया कि इंटेंशन से कि किसी की भी डेथ कॉज हो सकती है। दोनों सेक्शन में पनिशमेंट में भी अंतर है? यस सर। क्या अंतर है? सर जो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दे रखी है वो 304 में दे रखी है। वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, पहले इंटेंशन एंड सेकंड नॉलेज। इंटेंशन में जो पनिशमेंट होती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10 ईयर्स तक की हो सकती है, एंड जो नॉलेज में पनिशमेंट होती है वो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक हो सकती है। एंड मर्डर में जो पनिशमेंट दे रखी है वो 302 में दे रखी है, जिसमें हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ भी
दे सकते हैं एक्यूज पर्सन को। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ। डेथ। यस सर। संविधान में कितनी अनुसूची हैं? सर संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूची। यस सर। किस सूची में लिस्ट दी हुई है? सर सूची 7th में दे रखी है। लिस्ट की बताएंगे कितने प्रकार की? यस सर, 3 टाइप्स की होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। संविधान में कहीं और किसी जगह पे लिस्ट दे रखी है शेड्यूल 7 को छोड़ के? यस सर। कहाँ दे रखी है? सर 246 में प्रोवाइड किया गया है। 246 तो शेड्यूल 7 का ओरिजिन है। Yes, sir. इसके अलावा और बताएं कहाँ लिस्ट दे रखी है? कोई मैटर लिस्ट के मैटर्स दे रखे हैं कहीं पर? कहीं पर भी शेड्यूल 7 को छोड़ दो। आई हैव नो आइडिया सर, सॉरी सर। रिट के पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? सर अलग अलग दी गई है रिट की पावर्स। जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रिट की, उसमें ये दे रखा है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन हो तो आप डायरेक्ट रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। एंड जो 226 में हाई कोर्ट को पावर दे रखी है, उसमें ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर राइट्स के लिए भी हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं थ्रू रिट। बेसिक अंतर दोनों में? यस सर। 226 में? यस सर। तो एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है? सर एक्स पार्टी डिग्री वो होती है जब डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता कोर्ट में, एंड जो कोर्ट होती है वो उसकी प्रेजेंस के बिना ही प्लेंटिफ को डिग्री पास कर देती है। इट इज कॉल्ड एक्स पार्टी डिग्री। एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड होती है? यस सर, हो सकती है। कौन कोर्ट करती है? सर जिस कोर्ट ने उस डिग्री को पास किया है वही कोर्ट करती है। एक्स पार्टी डिग्री की अपील भी होती है? एक्स पार्टी डिग्री की अपील नहीं होती सर। डिग्री और आर्डर में क्या अंतर है? सर डिग्री को सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि डिग्री जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का, जिसे कोर्ट एक्सप्रेस करती है जब वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है किसी भी राइट्स को जो राइट्स कंट्रोवर्सी में होते हैं बिटवीन द पार्टीज। एंड ऑर्डर जो है वो अदर देन डिग्री, जिसे सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन किया गया है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर मालूम है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर सर ऑर्डर 39 में प्रोवाइड किए गए हैं। इंटरलोकेटरी? यस। इंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? सर इंजंक्शन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन एंड परमानेंट इंजंक्शन। नॉन जॉइंडर जानती हो? यस सर। नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिस जॉइंडर। सॉरी सर? नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। सर यस सर। नॉन जॉइंडर क्या है बताओ पहले। सर नॉन जॉइंडर में ये होता है अगर कोई भी पार्टी जो कि प्रॉपर पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है, अगर उसको ज्वाइन नहीं किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड नॉन जॉइंडर पार्टी। एंड अगर उसके प्लेस पे किसी और पार्टी को ज्वाइन कर दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी। रेस जुडिकेटर पता है? यस सर। क्या है रेस जुडिकेटर? सर रेस जुडिकेटर को सेक्शन 11 में बताया गया है ऑफ दिस सिविल प्रोसीजर कोड। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी केस जो कि डिसाइड किया गया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, सिमिलर पार्टीज़ जो हैं वो उस कोर्ट को सिमिलर इशूज़ पे उस केस को सिमिलर इशूज़ पे दोबारा से फाइल नहीं कर सकती। रेस सब जुडिस क्या है? सर उसमें जो केस होता है वो पेंडिंग रहता है एंड उस केस में बार किया जाता है पार्टीज़ को सेम फैक्ट पे एंड सेम पार्टीज़ के द्वारा केस को इंस्टीट्यूट करने में। सॉरी सर, मतलब ट्रायल के लिए बार किया जाता है। आपका आवास कहाँ पर है? सर मिलक डिस्ट्रिक्ट रामपुर। मिलक? यस सर। मिलक तो तहसील है ना? यस सर। वहाँ पर सिविल कोर्ट है? यस सर। है मुंसिफ या सिविल या जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन की कोर्ट है? नहीं है ना? आपने बताया कि आप एसडीएम कोर्ट? यस एसडीएम कोर्ट में एसडीएम कोर्ट के अतिरिक्त अलावा और कोई न्यायालय है? नो सर वहाँ पे
पेपर पढ़ती हो? यस सर, कौन सा पेपर पढ़ती टाइम्स ऑफ इंडिया। हो? टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी एक बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है। आए दिन राहुल गांधी को कहा जाता है कहीं न्यायालय सजा कर देते हैं, बड़े लंबे चौड़े जजमेंट लिखे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 पेज का जजमेंट लिख करके कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया। ठीक है, राहुल गांधी ने एक कर्नाटक में खड़े होकर के एक पब्लिक मीटिंग में ये कहा कि जितने भी चोर हैं ये मोदी सरनेम के हैं, और अगर खोजा जाए तो कुछ और भी हो सकते हैं। तो जो राहुल गांधी ने कहा, क्या उससे डिफेमेशन का केस बनता है? सर इससे डिफामेशन का केस बनता है। बनता है? क्यों? यस, क्योंकि सर उसमें एक कम्युनिटी को मतलब कहा है कि मतलब पूरी कम्युनिटी को लेकर कहा है कि उन पे एक मतलब एक्यूजेशन लगाया है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा। मतलब ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा नहीं, देखिए न्यायालय का निर्णय है, ठीक है। न्यायालय ने क्या निर्णय दिया क्या नहीं दिया सब बात है। इस समय हम लोग बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं और हमारा ओपिनियन आपका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। न्यायालय का सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। हमें इसको लीगली देखना कि बनता भी है नहीं बनता है। तो डिफेमेशन में आप ये बताइए कैसे बन रहा है, मुझे जानना चाहिए। कहाँ उसने ये कहा कि सारे मोदी चोर हैं? कहीं कहा? I'm sorry, इतना sir. आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तो उसको ध्यान दो, बताइए क्या है, सोचिए इस पर कि कैसे डिफेमेशन का केस बन रहा है। क्योंकि बर्निंग टॉपिक है, हो सकता है पूछ दिया जाए भैया आप बताइए। यहाँ पर आप कुछ भी कहेंगी तो कंटेम्प्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपिनियन रख सकते हैं। न्यायालय का निर्णय जो भी है ठीक है। आप बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमने आपको बताया कि उसने ये कहा वहाँ पर खड़े होकर के कि जितने भी चोर हैं मोदी सरनेम के हैं, और अगर खोजा जाए तो कुछ और मिल सकते हैं। तो उन्होंने ही कहा ना कि जितने भी चोर हैं मोदी सरनेम के मोदी हैं। सरनेम के हैं, ठीक है ना, और खोजा जाए तो और मिल जाएंगे। ये कहाँ उसने कहा कि जितने मोदी हैं वो सब चोर हैं? ये कहाँ कहा? अब आप बताइए बना कि नहीं बना? सॉरी सर, आई एम नॉट। चलो बहुत ठीक। चलिए आपका फीडबैक परमिशन ऑफ बोर्ड में इसको ये से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी करंट मुद्दे का केस स्टडी नहीं किया तो सबसे पहले अपना आंसर देने से पहले एडमिट कर लो कि सर दो आई हैव नॉट गॉन थ्रू डीपली इन दिस केस, इवन दो इफ यू अलाउ मी एज पर माई लिमिटेड नॉलेज आई वुड लाइक टू आंसर। ऐसा कहने से क्या है कि बोर्ड आपसे ज़्यादा उसके डेप्थनेस में नहीं जाएगा। तो आपके एक लाइन नहीं बोलने के कारण सर को भी मौका मिला आपसे इसके अंदर और भी पॉइंट पूछने के लिए खड़े, ठीक है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर। सेकेंड चीज़ ये है कि कभी भी है ना, जैसे LLM वगैरह बताते शॉर्ट मत बताओ, IPR पूरा बताओ। IPR सर ने जब कहा IPR किया था, मैं IPR की फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले शुरुआत में फुल फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर CPC कहाँ से आई? तो सेक्शन 9 को आप इग्नोर कर गए और सेक्शन 141 CPC को इग्नोर कर गए। कहता है सिविल कोर्ट हर तरह की सिविल प्रोसीडिंग को डील कर पाएगा, हर तरह की सिविल प्रोसीडिंग। तो फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग भी तो सिविल है, क्रिमिनल थोड़े ना है। पहला पॉइंट 141 में क्या लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी सिविल प्रोसीडिंग होगी वहाँ पे इस ऑर्डर के रूल्स लागू होंगे, मेंशन किया हुआ है ना सिविल। तो सेक्शन 9 लिंक विद सेक्शन 141 वो आपने किया नहीं, जिसका इस सवाल का आंसर चाहते हुए आप दे नहीं पाए। कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, तो कई बार आपको मौका मिलता है इंटरव्यू को लीड करने का। सर ने आपसे पूछा कि भाई ऑफेंस की कैटेगरी कौन सी, आपने एक आंसर दे दिया कॉग्निजेबल। क्यों? बेलेबल नॉन बेलेबल नहीं होती। अच्छा आपने दो कैटेगरी बताई, सर एक कॉग्निजेबल होती है दूसरी नॉन कॉग्निजेबल होती है। हमेशा इंटरव्यूअर का आशिक भी जानने की कोशिश करो कि वो कैटेगरी का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं। एक कैटेगरी मतलब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, एक कैटेगरी बन गया बेलेबल नॉन बेलेबल, दूसरा कैटेगरी इस टाइप से बन गया, ठीक है। कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, ये भी तो कैटेगरी बनती है। यस सर। तो जहाँ पे हम चीज़ों को बता सकते हैं हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक। और ये तो अपने शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट है यहाँ पे। अच्छा फिर इसके बाद में जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि शेड्यूल 7 के अलावा लिस्ट कहाँ दे रखी है, क्या हमारे शेड्यूल 11 में लिस्ट नहीं है?
पंचायत के बारे में मैटर्स नहीं दे रखे? क्या शेड्यूल 12 में लिस्ट नहीं दे रखी है? पंचायत म्युनिसिपैलिटी हमारी डेमोक्रेटिक जो है, सॉरी फंडामेंट जो है ना, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है। तो जो यूनियन डेमोक्रेसी हो गया, स्टेट डेमोक्रेसी हो गया, एक डेमोक्रेसी और आ गई ग्रास रूट लेवल की, जिसको भी हमने कुछ मैटर दे रखे हैं जो कि शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 के अंदर आते हैं। तो वहाँ पर भी लिस्ट का स्पेसिफिकली मेंशन है जो कर रखा है। डरो मत, सर ने आपने इंटरलोकेटरी ऑर्डर का आंसर सही बताया, अब सर ने थोड़ा सा गंभीरता से पूछा, आप चिंता में आ गए। ऑर्डर 39 बिल्कुल सही आंसर सही है ना? घबरा नहीं, अगर आपने कोई चीज दिया तो ठीक हुआ। कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं करना, एक्स पार्टी ऑर्डर की अपील नहीं हो सकती। जाने अनजाने में कह दिया होगा, ध्यान रखो बोलते समय है ना। को आप कहना चाह रहे थे कंसेंट डिग्री अलग है, उसकी अपील नहीं होती है। एक्स पार्टी ऑर्डर की नहीं कहेंगे तो किसकी करेंगे बताओ? एक तरफा आदेश पास हो गया, एक तो उसको मौका पूरा मिल नहीं पाया, अब उसी के बेचारा अपील नहीं करेगा तो किसकी अपील करेगा? लॉजिकल चीजों को साथ साथ पेपर को लेते हुए चलना है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मान लो कि जनरल क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, इस तरह के सवाल डेफिनेटली अगर आपके सामने आते हैं तो फिर आप उलझ जाओगे, क्योंकि हकीकत यही है कि आपने उसके ना तो किसी जजमेंट की कॉपी को पढ़ रखा है, फैक्ट है ये। राहुल गांधी के केस के ना तो आपने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा है और ना ही अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा है। सही कह रहा हूँ ये बात है ना? तो ऐसे केस में थोड़ा सा सीधा सा एडमिट कर लो कि सर मैंने इस केस का डेप्थ स्टडी नहीं किया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं शायद हो सकता है स्पेसिफिक जवाब ना दे पाऊँ, है ना? और फिर अगर इजाजत दे तो मैं इसका आंसर इस तरीके से देना चाहूँगी। ओके सर। बच जाएंगे। कई बार हमें क्या चीज़ों को स्किप करना भी आना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट की बात करो तो कई सारे जवाब आपने अच्छी भी दिए, चाहे वो 290 300 हो, एक्स पार्टी हो, इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो, नॉन ज्वाइंट नेसेसरी पार्टी वगैरह, एक गुड एक्सप्लेन, अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। अब सबसे कमी ये है कि कहीं की आप तो ना घबराहट लेके बैठे हो ना, किस चीज़ से घबराना? इसलिए इस चीज़ को डर के नहीं, हिम्मत के कारण बढ़ेंगे। आज बोर्ड आपसे जानबूझ के स्ट्रिक्ट था ताकि आप क्या कर सके, मेन जब इंटरव्यू फेस करें उसमें एकदम बढ़िया से परफॉर्म करेंगे, ठीक है? बाकी कहीं कहीं जो है जुडिशरी जो है चीज करना, और उसको यहाँ तक कौन लाया आपको? कौन लाया यहाँ तक? आपको सिर्फ शोभा रानी लेकर आई है, कोई नहीं लेके आया, और आगे तक भी वही लेके जाएगी। यस सर। तो अगले 10 दिन तक यहाँ से निकलने के बाद एक मजबूत मुट्ठी बंद के गांठ बांध देना कि मुझे अपनी कमियों को दूर करना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. आपको फीडबैक मिलेगा, वीडियो देखना अच्छे से। All the best. Thank you, sir. ओके।